हेलो बच्चों, साक्षी गुप्ता क्लासेस में एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है। तो आज हम फुल एनसीईआरटी मैथ्स की रिवीजन करने जा रहे हैं और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो एचबीएससी बोर्ड 10th क्लास को ध्यान में रखते हुए करवाए जाएंगे, तो उनको मैं कोशिश करूंगी कि पूरा का पूरा जो आपको सिलेबस है वो इस वीडियो में, एक फुल फ्लेज वीडियो में क्या कर दिया जाए, कवर करवा दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनकी बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन आपके लिए कि आप ये मत सोचिए कि आप एक साल में क्या कुछ कर सकते हैं, बल्कि आप ये सोचिए कि आप एक दिन और 24 घंटे में क्या कुछ कर सकते हैं। तो अब मोटिवेशन की रही बात कि अब आपने क्या करना है, इस 2 से 3 घंटे की जो भी वीडियो होगी उसको बड़े ध्यान से आपने कॉपी पेन लेकर के अपने साथ बैठना है और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे आपने साथ में क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपने देखना है कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। तो इसको एक बार तो अब देख लीजिए वीडियो को, और एक बार पेपर में जाने से पहले 2x पे एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर्स। चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करा जाता है। तो अगर हम बात करें, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91 का हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 26 के आप फैक्टर बनाएंगे, 91 के आप फैक्टर बनाएंगे, तो ये चला जाएगा 13 पे, 13 1 जा 13। सेम अगेन दिस क्वेश्चन, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। तो हमारे जो 26 के फैक्टर आए हैं वो हमारे क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 1। 91 के जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो हमारे आए हैं 7 इंटू में 13 इंटू में 1। तो हमारा जो यहाँ पे 13 है, 13 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। जो भी कॉमन नंबर होगा, कॉमन नंबर हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी 13, कॉमन नंबर हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो कॉमन नंबर है उसे तो एक बार लिख लेना है, कॉमन नंबर के अलावा जो 2 बचा और 7 बचा। अब 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इसका आंसर आएगा 169 में 13 हमने ऐड करा 182। तो ये हमारा आ गया एलसीएम, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो हमने ऐसे फाइंड आउट करना है अपना एचसीएफ और एलसीएम। आगे हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 12, 15 और 21 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 12 हो गया, 15 हो गया और 21 हो गया। अब ऐसे 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 15 5 1 जा 3 7 जा 21 और 7 1 जा। स्पीड से करते चलेंगे। 12 के जो फैक्टर आए हैं, 15 के जो फैक्टर आए हैं, 21 के जो फैक्टर आए हैं उसे लिख लेंगे आप। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, उसके बाद 3 इंटू 5, 3 इंटू में 5, 21 के 3 इंटू में 7। अब इसमें कॉमन है 3 क्या है, इसमें कॉमन है। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो हमारा कॉमन फैक्टर आएगा 3, और हमारा जो एलसीएम आएगा, जो आपका कॉमन फैक्टर है उसे 1 टाइम लिख लेंगे। बाकी क्या बचा, इधर 2 बचा, 2 टाइम्स 2, और इस वाले में 5 बचा और इधर 7। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ये हमारा आ गया एलसीएम। तो आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये तो था एक बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम बात करें, चलो आगे बाद में बताएंगे, अभी हम पहले एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, पहले एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 306 ये पहला नंबर है, 657 ये सेकेंड नंबर है। इन दोनों का हमें एचसीएफ गिवन है 9। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। नोट करेंगे सभी बच्चे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर किसके इक्वल होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। और ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार के लिए। फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इक्वल में एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमें दे रखी है 306, सेकंड नंबर की वैल्यू हमें दे रखी है 657, एचसीएफ की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 9,
HCF गिवन है ना आपको, HCF गिवन है 9, एलसीएम में फाइंड आउट करना है। एलसीएम कैसे लिख दो, अब ये 306 मल्टीप्लाई में 657, ये 9 इधर आके आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल में आएगा एलसीएम, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 3 9, 3 1 0 2, अगेन 3 3 9 और 4 34 को आप 657 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपकी एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी जो एलसीएम की वैल्यू आएगी वो आएगी 222338। ये आपका एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी के जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी, इसे भी ध्यान से देखते चलेंगे। इसी में रफ कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 27। हमें क्या गिवन है, HCF गिवन है 27। कितना गिवन है, 27। HCF के नीचे लिख दो 27 गिवन है। एंड देयर एलसीएम, और क्या गिवन है अब की बार, एलसीएम गिवन है 162। आपने क्या फाइंड आउट करना है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, एक नंबर आपको 54 है तो आपको अदर नंबर बताना है, यानी सेकंड नंबर आपने बताना है। तो आप क्या करोगे, सेकंड नंबर लिखोगे ऐसे, कैसे, 27 मल्टीप्लाई में 162, ये चला जाएगा फर्स्ट नंबर डिवाइड में 54, इसे कैंसिल कर देंगे। 3 9 जा, 3 1 जा, 8 जा, 9 1 जा, 9 2 जा, 9 8 जा और 1 जा। तो हमारा जो सेकंड नंबर आया वो हमारा क्या आ गया, 81 आ गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया, सेकंड क्वेश्चन को भी और थर्ड क्वेश्चन को भी। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 124 और 148 नंबर का। पहले वही लिख लो, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इक्वल आएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेकर के बैठेंगे और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलसीएम की एचसीएफ दे रखा है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का। फर्स्ट नंबर है 124 और सेकंड नंबर क्या है 148, और एचसीएफ कितना गिवन है 4, तो एचसीएफ की जगह रख दो 4, और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। बस इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करेंगे सभी साथ के साथ। 4 3 जा 4 1 जा, 31 मल्टीप्लाई 148 इक्वल में एलसीएम। 148 को 31 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जिसका आंसर आएगा 4588। एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम यही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इफ एचसीएफ ऑफ 35 एंड 87, 35 और 87 ये फर्स्ट नंबर है, ये हमारा क्या है 84 सेकंड नंबर है। पुट कर देंगे 35 मल्टीप्लाई में 84 इक्वल एचसीएफ कितना गिवन है 7, एचसीएफ की जगह आ जाएगा 7। एलसीएम फाइंड आउट करना है इसमें भी सेम, 35 इंटू में 84 बाय में 7। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। 35 मल्टीप्लाई में 12 इक्वल में एलसीएम। और जिस भी स्टूडेंट ने अब तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 5 10 हासिल 1 7 420। तो एलसीएम की वैल्यू हमारी क्या आएगी 420। अब आप क्या करेंगे, जो ये 36 क्वेश्चन है इसे खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से बताएंगे। 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। 7th क्वेश्चन को करने की, इसने बोला है एक्स की वैल्यू आपको ये गिवन है, वाई की वैल्यू आपको ये गिवन है, हमने एलसीएम बताना है। मैं एलसीएम भी फाइंड आउट करना बताऊंगी और एचसीएम भी। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम में आपने देखना है इनकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है। हाईएस्ट पावर ए की पावर क्या है, इधर 4 है हाईएस्ट पावर, और बी की पावर इधर क्या है 5 है, और इनमें कॉमन फैक्टर, और ये 12 और 14 का कॉमन फैक्टर बताओ क्या होगा। 12 के फैक्टर बना लो, 14 भी बना लो इधर अलग से, जैसे नॉर्मल एलसीएम निकालते थे। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 2 7 जा और 7 1 जा। अब 12 और 14 का एलसीएम बताओगे आप क्या आएगा। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें कॉमन क्या है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, कॉमन क्या है 2 है,
और जो ये 2 और 3 बचा ये आ जाएगा इसके साथ और 7 आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। तो यहाँ आंसर आएगा 84 a की पावर 4 और b की पावर 5। ये है हमारा एचसीएफ। और वहीं पे अगर हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करोगे? कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर था 2 आ जाएगा और स्मॉल पावर a की पावर है 3, b की पावर क्या है? स्मॉल 3। तो ये आंसर आएगा। एचसीएफ ऐसे फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन और इस चैप्टर का। अब की बार हमें वेरिएबल की फॉर्म में डेटा गिवन है। एचसीएफ की वैल्यू फर्स्ट नंबर की और सेकंड नंबर की। हमें क्या दे रखा है? एचसीएफ इस फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का एचसीएफ दे रखा है 4। सेम एलसीएम भी गिवन है। वही फॉर्मूला फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर इक्वल में एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर हमें क्या दे रखा है? 8 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 8। एचसीएफ कितना दे रखा है? फर्स्ट 4 और एलसीएम कितना दे रखा है? 24। इसे सॉल्व कर लेंगे। a इक्वल 4 मल्टीप्लाई में 24 डिवाइडेड बाय 8। 4 1 जा 4 2 जा ये 12 पे कैंसिल। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी आ गई 12। अब किसी भी फॉर्म में आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होगा। हमने वेरिएबल बेस्ड भी कर लिया और इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लें, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है। जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ है जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ है ना, एक नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलसीएम पूछेंगे तो हाईएस्ट पावर और अगर एचसीएफ पूछेंगे तो लोएस्ट पावर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। सेकंड चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ही बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। मैं अपने गैस से बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचना कि ऊपर वाला नहीं है, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, बट ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 3x + 5। पहले हम इनको कवर कर लेते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनको कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है 4u² + 8u। इसको इक्वल रख देंगे 0 पे। इसमें से u आ जाएगा कॉमन और 4 के टेबल पे जाते हैं, 4 आ जाएगा कॉमन। अब अंदर क्या रह जाएगा? 4u से इसे डिवाइड करा, 4u से इसे डिवाइड करा, 4 से 4 कैंसिल, u से u, तो u बचा। u से u कैंसिल, 4 से ये 2 पे चला गया तो आ जाएगा 2 इक्वल में 0। तो 4u = 0 और u + 2 = 0। तो u की वैल्यू आएगी 0/4। तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 और ऐसे ही सेम u की वैल्यू इधर आ जाएगी -2। ठीक है, और जो हमारी ये वैल्यू निकली है, ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये है हमारे जीरोस। ये क्या है? हमारे जीरोस। तो इसे लेट कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू आई है 0 और बीटा की वैल्यू हमारी क्या आई है? -2। अल्फा की वैल्यू हमारी आई है 0 और बीटा की वैल्यू हमारी क्या आई है? -2। अब इसमें क्या करना है? हमने रिलेशनशिप को चेक करना है। रिलेशनशिप को कैसे चेक करते हैं? एक फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोस की, तो जो सम ऑफ जीरोस है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, c/a। सम ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? c/a। आपको एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सम ऑफ जीरोस बताओ या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ। तो सम ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे आप? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे? c/a। अब आपने इस इक्वेशन को, जो आपको 4u² + 8u दे रखी है, इसको आपने कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c = 0। अब देखो जो x² है यहाँ पे u² है, तो यानी a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 4। ऐसे b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 8। और साइन का ध्यान रखना है, यहाँ तो प्लस है तो प्लस आ गया, अगर माइनस हो तो माइनस आएगा। और c हमें नहीं गिवन तो c की वैल्यू 0। बस अब आपने यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। सम ऑफ जीरोस, जीरोस हमारे क्या थे? अल्फा और बीटा, यानी इन दोनों का आपने क्या कर देना है? सम कर देना है। इक्वल आएगा -b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4। अल्फा की वैल्यू क्या है? 0 और यहाँ बीटा की वैल्यू -2। इक्वल में ये कैंसिल करा, 2 आ जाएगा, -2। तो -2 इक्वल आ गया -2 के। अगर तो -2 इक्वल है -2 के, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। आपने जो ये जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करी है, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करी है, वो आपकी क्या है? सही है। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा इंटू में बीटा इक्वल में c की वैल्यू हमारी है 0 और a की वैल्यू हमारी क्या है? 4। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखिए क्या है? 0 और बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल में 0। तो 0 = 0, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है प्रूफ। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिस्टर्ब हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
ये देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 4, टी स्क्वायर माइनस 15। इसके जैसा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है जो इसके जैसे आते हैं। कई बार m दे दिया, t की जगह x दे दिया, n दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। टी स्क्वायर उधर जाके आ जाएगा 15, t उधर जाके रूट में 15 प्लस माइनस, तो t की वैल्यू आएगी एक बार रूट में 15, एक बार माइनस रूट में 15। अगर हम बात करें तो हमारी एक अल्फा की वैल्यू क्या आई है, रूट में 15, और बीटा की वैल्यू हमारी आई है माइनस रूट में 15। बस अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट कर देना है इधर। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0 को कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल में 0। देखो एक्स स्क्वायर इसके आगे कुछ नहीं 1, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आएगी 1। ऐसे ही बी की वैल्यू कुछ नहीं बता रखी 0, क्योंकि यहाँ पे टी वाला कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ये सी की वैल्यू जो अकेला है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15। बस अब आपने क्या करना है, इधर वैल्यूज पुट कर देनी है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू है 0 ओवर में ए की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू आई है रूट में 15, एक बार माइनस रूट में 15 इक्वल में 0। ये तो 0 ही आ जाएगा, 0 इक्वल में 0, ये तो प्रूफ हो गया। ऐसे प्रोडक्ट में अल्फा इंटू में बीटा इक्वल में सी की वैल्यू हमारी क्या है माइनस का 15, और ए की वैल्यू हमारी क्या है 1। तो अब क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है रूट में 15, और यहाँ पे दे रखे माइनस रूट में 15, तो यहाँ पे 1 था, तो ये आ जाएगा माइनस का 15, रूट से कैंसिल रूट 15 एक बार आ जाएगा, माइनस 15 इक्वल में माइनस 15, हैंस प्रूफ्ड। तो ऐसे होते हैं हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ आ गया होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। फर्स्ट ही देख लेते हैं, चलो सेकंड देख लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल में 0। इसके आपको फैक्टर आने चाहिए कि आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -2। हमने इसके फैक्टर बनाने हैं 8 के, कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है 8 आए, और प्लस माइनस करने पे क्या है माइनस का 2 आए। अगर हम बात करें 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी गलत कर दिया, 8 बताना है ना। 8 कैसे आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा 8 आएगा, 1 को 8 से करा तो 8 आएगा, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा 8 आएगा, और 8 को 1 से करा तो 8 आएगा। तो ये 4 फैक्टर बनेंगे, और हमें प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। यहीं पे कर लेते हैं। अगर 1 माइनस 8 करा तो माइनस का 7 मिलेगा, 2 माइनस 4 करा तो माइनस का 2 मिल जाएगा 2। तो इसे क्या कर देंगे, टाटा बाय बाय, इसे भी टाटा बाय बाय, इसे भी टाटा बाय बाय, इसे कर देंगे नमस्ते, नमस्ते कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2x, और यहाँ पे माइनस का 4x, ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे। इसे यहाँ पुट कर देंगे इसकी जगह। अब ये x स्क्वायर ऐसे कैसा आएगा, इसकी जगह आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 4x प्लस का 8 इक्वल में 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, अंदर आ जाएगा x प्लस 2, और इधर से क्या कॉमन आएगा माइनस का 4, जो -4 से इधर डिवाइड कर दो, -4 से इधर, 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस, तो प्लस का x यानी x बच गया। यहाँ प्लस माइनस -2 इक्वल में 0। गलत हो गया क्या, -4 लिया कॉमन, नहीं +4 ही लेना कॉमन, गलती हो गई कुछ। -4 कॉमन लिया, एक बार दोबारा से देखते हैं, क्वेश्चन तो नहीं गलत नोट कर लिया, हाँ क्वेश्चन गलत कर लिया नोट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, -2x माइनस 8 इक्वल में 0, क्वेश्चन गलत था। अब हम बात करें एक्स स्क्वायर, फैक्टर तो वही बनेंगे, प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8 इक्वल में 0। इसमें से कॉमन आया x, अंदर आ जाएगा x प्लस 2, इधर से कॉमन आया -4, अंदर आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल में 0। ये एक बार x प्लस 2 और x माइनस 4 एक बार आएगा इक्वल में 0, तो x प्लस 2 इक्वल में 0, x माइनस 4 इक्वल में 0, x की वैल्यू आएगी -2 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। सेम अगेन कंपेयर कर लेना और इसको प्रूव कर लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। नहीं, अब अभी इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमने, अभी हमने और क्वेश्चन करने हैं। तो अभी थोड़ा सा आप इनको एक बार, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को आपने खुद से ट्राई करना है।
तो आगे हमें दे रखा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपने क्या फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म करना है जिसमें जीरोस आपको गिवन है -3 और 7। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हिंदी में से बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद x² माइनस sx प्लस p। हमें जो ये वैल्यूज गिवन है ना जीरोस की, पहली वैल्यू s की गिवन है, दूसरी जो 7 गिवन है वो p की वैल्यू गिवन है। बस वैल्यू आपने पुट कर देनी है। x² माइनस s की वैल्यू है -3x प्लस p की वैल्यू गिवन है 7, तो आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 7। ये आपका आ गया आंसर। ये था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5th क्वेश्चन का। 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, -7 और 3। तो यानी s की वैल्यू आपको क्या गिवन है -7 और p की वैल्यू आपको गिवन है 3। वही सेम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, फॉर्मूला x² माइनस sx प्लस p। तो x² माइनस s की वैल्यू है -7, तो माइनस का 7x प्लस p की वैल्यू क्या है आपको दे रखी है 3, तो x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 3। ये आपके आ गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे ही आपने क्या करना है, इसको करना है -1/4 और 1/4 को। तो वही फॉर्मूला x² माइनस sx प्लस p। तो x² माइनस s की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/4 और p की वैल्यू आपको गिवन है 1/4। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा -1/4 x प्लस p की वैल्यू आएगी 1/4, x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, तो ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और देखना चाहते हो तो 1-2 क्वेश्चन और करवा देती हूँ। देखिए एनसीईआरटी मैथ्स के अंदर जो एक्सरसाइज 2.2 है, 2.2 का जो सेकंड पार्ट है उसके देख लीजिए क्वेश्चन। आपको सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1/4 कोमा में -1। ये s की वैल्यू है और ये p की वैल्यू है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला x² माइनस sx प्लस p। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। x² माइनस s की वैल्यू आएगी 1/4x और p की वैल्यू आएगी -1, तो ऐसे ही 4 आ जाएगा एलसीएम। 4x² माइनस का x माइनस का 4, बस ये आंसर आ जाएगा आपका 4x² माइनस x माइनस 4। या इसका एक और इजी मेथड है कि जैसे, चलो अगला क्वेश्चन बताती हूँ। इसमें 3rd क्वेश्चन है, √2 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, ये s की वैल्यू है, ये p की वैल्यू है। तो x² माइनस sx प्लस p क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल रहे हो, तो x² माइनस s की वैल्यू आएगी √2x, p की वैल्यू आएगी 1/3। जो आपको नीचे नंबर दिया होगा 3 दे रखा है ना, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर लो। इसे भी करके दिखाती हूँ और इसे भी करके दिखाती हूँ। देखो 4 दे रखा है, नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दो सारे को। 4 मल्टीप्लाई x², 4 मल्टीप्लाई 1/4x, 4 मल्टीप्लाई में 1, ये कैंसिल इससे 4x² माइनस x माइनस 4, ये आंसर। ऐसे ही सेम 3 दे रखा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई x², 3 मल्टीप्लाई में √2x और प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1/3, ये कैंसिल इससे आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा। अब मेरे को लगता नहीं कि आपको डाउट होगा इस क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपने कैसे फाइंड आउट करना है। तो ऐसे हमने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। अब हम आगे चलते हैं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² माइनस 0.04x कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखेंगे इसे फटाफट से। क्या दे रखा है हमें, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 7, x² माइनस 0.04 इक्वल रख दो 0 के, x² उधर जाके प्लस को हो जाएगा 0.04 x²। इसे क्या लिख सकते हैं, 4 बाय में पॉइंट के नाम का क्या आएगा 1, 2 डिजिट 2 0, x इधर जाके रूट में प्लस माइनस 4 बाय में 100, तो x इक्वल में इसका रूट होता है 2 का, ये होता है 10 का, प्लस माइनस, तो x इक्वल में प्लस माइनस 0.2। तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक 0.2 आ जाएगा और एक -0.2। तो हमारे ये रूट्स निकल गए। तो हमारा होता है क्वेश्चन भी सॉल्व। आगे देखिए, द जीरोज ऑफ 4x² प्लस 8x इक्वल में रख दो 0 के, 4 कॉमन, x कॉमन, 4x से डिवाइड, 4x से डिवाइड, 4 से 4 कैंसिल, x से x बचा, x से x 4 टू द 8 इक्वल में 0, 4x इक्वल 0 रख दो और x प्लस 2 इक्वल में 0 के रख दो। x की वैल्यू आएगी 0 और x की वैल्यू आएगी -2। तो हमारे ये जीरोस फाइंड आउट हो गए अल्फा और बीटा वैल्यू। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
कॉपी पेन पे करते चलिएगा इन क्वेश्चंस को। जीरोस 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल में 0। मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो हमने 4 के फैक्टर बनाने मल्टीप्लाई करने पे। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन हमें चाहिए प्लस माइनस का 4, तो माइनस का 2 सॉरी माइनस का 4 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। यहाँ s यहाँ s, क्या आ जाएगा 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल में 0। अब इसमें से एलसीएम आएगा 2s, अंदर आ जाएगा 2s माइनस 1, ऐसे ही सेम माइनस 1 कॉमन 2s माइनस 1। हमेशा याद रखना जो अंदर ब्रैकेट वाले होंगे वो हमेशा सिमिलर रहेंगे। तो एक बार ऐसे एक बार ऐसे इक्वल में 0, तो 2s माइनस 1 इक्वल में 0 और 2s माइनस 1 इक्वल में 0। तो 2s इक्वल में 1, s की वैल्यू आएगी 1 ओवर में 2, सिमिलर 1/2 s की वैल्यू। तो ऐसे होता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। 2 क्वेश्चन और है इस चैप्टर से रिलेटेड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए, तो आप इसको भी करके जाइएगा। कई बार कुछ नहीं पता कि पेपर में क्या पूछना है। हमें दे रखा है x² माइनस 5x प्लस k, हमें इफ x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब x इक्वल 1, एक जीरो की वैल्यू आपको बता रखी है, आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। f ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है x² माइनस 5x प्लस k, इसे हमेशा लेट कर लो, जीरो के इक्वल रख दो। x² माइनस 5x प्लस k इक्वल 0, और x की वैल्यू क्या बोला इन्होंने 1 बोला है, तो x की जगह 1 पुट कर दो। 1² माइनस 5 यहाँ पे 1 प्लस k इक्वल में आएगा 0, तो आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस k इक्वल में 0। तो हमारा आ जाएगा माइनस का 4 प्लस k इक्वल में 0, तो k की वैल्यू हमारी आएगी 4, k की वैल्यू हमारी क्या आएगी 4। तो ऐसे होता है क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 11, k प्लस 3 यहाँ पे x² प्लस kx प्लस 3, इसे तो इक्वल रख लो 0 के। क्या बोल रखा है, एक जीरो कितना है -2 है, मतलब वो x की वैल्यू गिवन है आपको, x की वैल्यू कितनी गिवन है -2, x की जगह रख दो -2। क्वेश्चन की फ्रेमिंग जैसी मर्जी आए, आपने बस समझ के कर देना है क्वेश्चन को सॉल्व। ये -2 प्लस 3 इक्वल में 0, ये k प्लस 3 ऐसे कैसा आएगा 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2k प्लस 3 इक्वल में 0। 4 को k से करा 4k, 4 3 जा 12 माइनस 2k प्लस 3 इक्वल में 0। 4k में से 2 गया, 2k गया 2k, 12 और 3 प्लस 15 इक्वल में 0। तो 2k इक्वल में माइनस का 15, k की वैल्यू आ जाएगी -15 ओवर में 2, तो k की वैल्यू हमारी निकल गई -15 ओवर में 2। तो अब होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और चाहते हो तो एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन और दे रखा हमें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेट देखिए, हाँ, x की वैल्यू 3 गिवन है। क्या गिवन है, x की वैल्यू 3 गिवन है, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है x² माइनस 2kx प्लस 6, इसे रख देंगे इक्वल 0 के, यानी x की जगह 3 पुट करना है आपने। 3² माइनस 2k, x की जगह आएगा 3 प्लस 6 इक्वल में 0, ये आ जाएगा 9, 3 2 जा 6k प्लस 6 इक्वल में 0, और ये 9 और 6 कितने होते हैं 15 माइनस 6k इक्वल में 0, 15 उधर जाके 6k प्लस का, तो 15 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल में k, 3 5 जा 3 2 जा, तो आंसर आ जाएगा k का 5 ओवर में 2। 3 क्वेश्चन करवा दिए, 3 क्वेश्चन सफिशिएंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इक्वेशन चेंज होके आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को इतने ही रखते हैं। अभी हम आगे चलेंगे फर्दर थर्ड चैप्टर पे। अभी मैं थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक रहेगा मेरा, और शायद मैं पार्ट 2 में डाल दूं, पार्ट 2 में डाल दूंगी उस वीडियो को। इतना आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके एक सब्सक्राइब से, एक शेयर से। आप नहीं ज्यादा अपने एक दोस्त को तो शेयर कर ही सकते हो इस वीडियो को। थैंक यू। तो बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस आपको करवाने जा रही हूँ। एक नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो हम किसी शॉर्ट वीडियो में कर लेंगे। बट अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके आने के पूरे चांसेस हैं। 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व, इनमें से आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, फ्रैक्शन वाला,
ठीक है, पेपर के अंदर 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and 1 is added to the denominator, a fraction becomes 1 by 2, but when 4 is added to the numerator and 3 is subtracted from the denominator, it becomes 3 by 2, find the fraction। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को समझते चलिएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, पहले अभी कॉपी पेन पे नहीं करना है सॉल्व, आपने बोर्ड की तरफ ध्यान से देखना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। बिल्कुल मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सही करके आओगे अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया। तो अब क्या दे रखा है, फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप राइट करोगे लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, इतना तो आप कर लोगे लेट। फिर उसके बाद फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को आपने x लेट करा है, डिनोमिनेटर को y, तो फ्रैक्शन आपका ये आ गया। अब इन्होंने बोला इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो आपने सबसे पहले x अपॉन में y लिखना है। इन्होंने बोला 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ऊपर वाला है, इसमें से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाला है, इसमें 1 को ऐड कर दिया। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, 1/2। क्या बन जाता है, 1/2। तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये बन गई आपकी, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन, बट व्हेन 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, वही अगेन x अपॉन y लिखो, 4 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 3/2 हो जाता है, 3/2 हो जाता है। इसे सॉल्व करना है, इक्वेशंस को पहले आप फॉर्म कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इधर मल्टीप्लाई करा x - 2 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करा y + 1 से, फिर उसके बाद 2 को x से मल्टीप्लाई करा, 2x आएगा, 2 2 = 4 आएगा, y + 1 आएगा। अब ये 2x इधर आके माइनस का y इक्वल में 1, उधर जाके प्लस का 4, तो 2x - y इक्वल में 5, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड ये रहा, 2 को आपने x से करा, x + 4 से मल्टीप्लाई, 3 को करा y - 3 से मल्टीप्लाई। अब 2 को जब x से करा, 2x आएगा, 2 4 = 8 आएगा, 3y 3 3 = 9, 2x से इधर आके माइनस का 3y इक्वल में -9, उधर जाके माइनस का 8, 2x माइनस में 3y इक्वल में 8 8 16 और माइनस का 17, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर रहे हैं हम, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन है 2x - y इक्वल में 5, सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y माइनस का 17। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस और ये प्लस का हो जाएगा, साइन बदल दिए, प्लस का था माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, माइनस का है तो प्लस कर दिया, कैंसर। अब इस साइन को आप भूल जाइए, 3 में से बन गया 2y, 3 बड़ा उसके आगे का साइन प्लस, तो प्लस आ जाएगा, 17 और 5 कितने हो जाएंगे, प्लस करने हैं, तो ये हमारा आएगा 22, तो y की वैल्यू आ जाएगी 22/2, तो y की वैल्यू हमारी आई है 11। अब जो y की वैल्यू आई है, चाहे उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में कर दो, आंसर आपका आएगा बिल्कुल सेम। चलो हम 1 में पुट कर देते हैं, 2x - y इक्वल में 5, y की वैल्यू कितनी आई है, 11 रख दी यहाँ पे, तो 2x इक्वल में 5 + 11, तो आ जाएगा 2x इक्वल में 16, तो x की वैल्यू हमारी आएगी 16/2, तो 8, तो हमारी x की वैल्यू आई है 8 और y की वैल्यू आई है 11, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8/11, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 8/11। तो ऐसे होता है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। प्रोसीजर रहेगा बिल्कुल सिमिलर। अब आप इसको एक बार पॉज करके वीडियो को दोबारा से करके देखिएगा, सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। एक बार और समझिएगा, अभी मत करना, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान देना है। जब क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो खुद से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कहने की बात यह है कि आपने अपने जो दिमाग है ना, अगर दिमाग तेज हो गया तो कलम खुद से तेज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator। बस वही ऐसे। अब इन्होंने यहाँ लिख लो फ्रैक्शन, क्या बोला, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, जो ये फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। 2 is subtracted from the numerator, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अगला इन्होंने क्या बोला, दूसरी कंडीशन क्या बोली है, इट बिकम्स 1/2, जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, जब 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए डिनोमिनेटर में से। बस ये दो इक्वेशन से इनको सॉल्व कर लेना आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करा और y को 1 से करा, ये आ जाएगा 3x - 6 इक्वल में y,
3x इधर आके -y और उधर जाके प्लस का 6, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड को करेंगे सॉल्व। 2 को x से करा 2x y -1, 2x इधर आके -y इक्वल में -1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, फर्स्ट को और सेकंड को। लिखो यहाँ 3x -y इक्वल में 6, 2x -y माइनस का 1, माइनस प्लस और प्लस। अब की बार ये वाला कट जाएगा, क्या बचा, 3 में से 2 गया x और इधर 7, तो x की वैल्यू क्या आई 7। अब जो x की वैल्यू 7 आई है उसे चाहे सेकंड में पुट कर दो चाहे फर्स्ट में पुट कर दो। लिखो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 लिखो 3x -y इक्वल में 6, 3 यहाँ x की वैल्यू आएगी 7 -y इक्वल में 6, 7 3 से 21 -y इक्वल में 6, 21 इधर आके माइनस का 6 उधर जाके प्लस का y की वैल्यू आ जाएगी 15। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, लिख दो, x की वैल्यू क्या आई है हमारी 7 और इसकी आई है 15, तो फ्रैक्शन इज 7/15। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब आपका जो एनसीईआरटी मैथ्स है उसमें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है। और 3.3 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, इस क्वेश्चन को भी आपने खुद से सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होते सॉल्व तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, क्योंकि पेपर है आपका पास, तो इसको मैं करवा दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस को भी करवा दूं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। हाँ, ये थर्ड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको 1 नंबर या 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा फॉर 1 मार्क और 2 मार्क के लिए। अब हमें क्या दे रखा है, A1, ये आपको ना कंडीशन से याद रखनी है। ये तीनों की तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए जब आपकी तीनों की तीनों जो फर्स्ट वाली में क्रॉस है। जब A1 ओवर में A2 नॉट इक्वल्स टू B1 ओवर में B2 इक्वल्स टू C1 ओवर में C2, तो आपकी जो लाइंस होंगी वो कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होएगा और कंसिस्टेंट पेयर होंगे। इंटरसेक्टिंग मतलब आपस में क्रॉस करेंगी लाइंस। अगर तीनों इक्वल है कोइंसिडेंट लाइन, तो इसमें सिंगल लाइन होगी। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और कंसिस्टेंट पेयर होगा इनमें भी। थर्ड कंडीशन है सेकंड वाले में क्रॉस है, तो पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल ऐसी होती है, ठीक है। और नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। तो अब पहले जो आपका क्वेश्चन आता था मैं आपको सिंपल फॉर्म में भी करके दिखा रही हूँ, और जो इस साल मतलब इस बारी पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में 2 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ इसके जैसे। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x + 2y इक्वल में 3, इसे कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू आएगी 1, B1 की वैल्यू आएगी इसमें 2, C1 की वैल्यू आएगी 3। सेम विद सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है ये A2 की वैल्यू आएगी 2, सेकंड वाली B2 की वैल्यू आएगी 4 और C2 की वैल्यू आएगी 7। तो हम क्या लिख लेंगे, A1 ओवर में A2 इक्वल B1 ओवर में B2 इक्वल में C1 ओवर में C2, 1 ओवर में 2 डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 ओवर में 4 और 3 ओवर में 7। देखो इसे कैंसिल कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। तो आगे इक्वेशन 1/2 इक्वल में 1/2 इक्वल में 3/7, ये वाला नॉट इक्वल्स टू। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड वाला केस, इसकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। अगर आपको पूछ रखा ऑप्शन में गिवन होगा कि पैरेलल लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो अगर पैरेलल लाइन होगा तो पैरेलल लाइन इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, पैरेलल लाइन होगा। और कौन से नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। ये पहले आते थे क्वेश्चन, क्या पता इस बार भी आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपने बस इसको सॉल्व करना है, देखना है कि तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो अगर इक्वल आ रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट पेयर है। अगर आपको फर्स्ट वाले में क्रॉस मिल जाए, फर्स्ट वाला इक्वल नहीं है सेकंड वाले के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट पेयर्स होगा। अब हम बात करें जो इस बार क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं, वो है इस टाइप का क्वेश्चन बनना शुरू हो गया है। द सिस्टम है x + 2y = 3 और सेकंड इक्वेशन इज 5x + ky = 7। इसमें आपको गिवन होगा कि नो सॉल्यूशन मतलब थर्ड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिखेंगे यहाँ, इसके आगे 1 ओवर में 5 डायरेक्ट लिख लो, 1 ओवर में 5, इसको लिख लेंगे 2 ओवर में k और थर्ड वाले को 3 ओवर में 7। नो सॉल्यूशन में
थर्ड वाले में क्रॉस, यानी ये दोनों नॉट इक्वल्स टू, ये इक्वल नहीं होंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, k की वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई में 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5 2 10। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही ये तो था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी इक्वेशन लिख लेंगे, x माइनस 2y इक्वल में 3। सेकेंड है 3x प्लस ky इक्वल में 1, लिख लो, जिसके आगे कुछ नहीं, 1 ओवर में 3 इक्वल माइनस 2 ओवर में k इक्वल में 3 ओवर में 1। इन्होंने बोला यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन देखो किसमें है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर इसको हम बोल देंगे आपका क्या बोल देंगे, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं इसको। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन को ही बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यानी फर्स्ट वाली कंडीशन में सेकंड, फर्स्ट वाले में क्रॉस, यानी ये दोनों है इक्वल, इन दोनों को इक्वल रख दो। माइनस 2 ओवर में k, 3 ओवर में 1, क्रॉस कर दो, इसको इससे करा 3k इक्वल में माइनस 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 ओवर में 3। तो अब हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इस मतलब पहले मैं सोच रही थी कि ना करवाऊं, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने ही करवा दिया। टॉपिक आ सकता है पेपर में और आएगा, पक्का आएगा इसका एक क्वेश्चन, ठीक है, चाहे इस फॉर्म में आ जाए चाहे इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है जी। तो हमारा थर्ड चैप्टर यहाँ पे अच्छे से होता है कंप्लीट। एक और क्वेश्चन दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। जब भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो उसमें a1 ओवर में आपकी जो कंडीशन होती है वो होती है a1 ओवर में a2 इक्वल b1 ओवर में b2 इक्वल c1 ओवर में c2। तो यहाँ पे हमें a1 की वैल्यू k दे रखी है और a2 की वैल्यू 12 दे रखी है, k ओवर में 12 इक्वल आ जाएगा 3 ओवर में k इक्वल आ जाएगा माइनस k माइनस 3 ओवर में माइनस का k, ये कैंसिल इससे। तब क्या कर लेंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे, k ओवर में 12 इक्वल में 3 ओवर में k। आप इसे भी इक्वल रख सकते हो, इन दोनों इक्वेशंस को भी इक्वल रख लोगे तो सिमिलर ही आंसर आएगा। k को k से करा k स्क्वायर, 12 को 3 से करा 36, तो k उधर जाके रूट में 36 और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाता है, k इक्वल में प्लस माइनस 6, तो k की वैल्यू आपके आगे एक तो 6 और एक आई है माइनस 6, ये आंसर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में ये आया हुआ है HBC बोर्ड में। ये HBC बोर्ड में 2013 में आया हुआ है, 2014 में और 2025 में रिपीटेड क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। इस वजह से मुझे लगा कि करवा देना चाहिए तो मैंने करवा दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर तो बच्चों नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर हमें क्या दे रखा है, फोर्थ चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते चलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उनका भी भला हो सके और वो भी HBC एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। हमें डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है। डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम d निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी आएगी 1, a की वैल्यू हमारी आएगी 1 और b की वैल्यू हमारी आएगी 2 और c की वैल्यू हमारी आएगी 143। तो इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट में। b की वैल्यू क्या आई है 2 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आएगी 1 और c की वैल्यू आएगी माइनस 143। बस इसे सॉल्व कर लेंगे आप, प्लस 4 3 जा 12 1 16 17 572, तो ये आ जाएगा 576 आंसर आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही आपने सेकंड करना है। थर्ड कर लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी से भी कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 1 आएगी, b की वैल्यू हमारी 4 आएगी, माइनस का 4 आएगी और c की वैल्यू हमारी b आएगी। तो d कैसे फाइंड आउट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू b है, तो आ जाएगा 16 माइनस का 4b, ये आंसर है। जैसे मर्जी आ जाए, वेरिएबल आ जाए, जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल ईजी। आपने फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी आप देखते चलिएगा। क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3।
अगेन कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू आएगी 3, बी की वैल्यू आएगी -2 और सी की वैल्यू आएगी 1/3। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट। डी की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू आएगी -2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू आएगी 3 और सी की वैल्यू आएगी 1/3। 3 से कैंसिल 3 तो आ जाएगा 4 - 3, तो आंसर आएगा 1। तो ऐसे आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आप बड़े ही इजीली इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन आपका रहा होमवर्क, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है हमें, आपके एक लाइक से हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो आगे चलिए आगे चलते हैं हम। आगे बता रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x² - 4 √3x + k इक्वल में 0। जब कभी भी आ जाए हैज इक्वल रूट्स, तब आपने क्या करना है, b² - 4ac को इक्वल रख लेना है 0 के, तो आपकी k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्या बोल दिया जाए, इक्वल रूट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो b² - 4ac इक्वल रख लेंगे 0 के। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले सेम कंपेयर करना है, ax² + bx + c से इक्वल 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, ठीक है, b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी -4 √3 और c की वैल्यू क्या आएगी k। बस अब आपने क्या करना है, इधर वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आएगी -4 √3 उसका होल स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आएगी 3, c की वैल्यू आएगी k इक्वल में 0। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखाती हूँ। 4 √3 का स्क्वायर, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, -4 √3 - 4 √3, देखो माइनस से कैंसिल माइनस हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा 16, और रूट में जो चीज दो बारी एक नंबर दे रखा है तो एक बार आ जाएगा बाहर, तो आ जाएगा 48 सॉल्व करके। तो इस आंसर आ जाएगा 48 - 4 3 12 के इक्वल में 0। अब 48 ऐसे कैसा उधर जाके 12 के हो जाएगा प्लस का, 48 ये 12 इधर आके डिवाइड में, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 4 जा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये आपको होता है क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे आपने k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। एक क्वेश्चन हो रहा है प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, पेपर में आए वो आपके क्वेश्चन है ये। तो अब इसको हम रफ कर देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 10:30, नहीं 11 बज चुके हैं रात के, और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्लीज, बहुत ज्यादा टाइम लगता है वीडियो को रिकॉर्ड करने में, तो इसे प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। थर्ड क्वेश्चन, 2 एक्सप्लोर, और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और कमेंट जरूर करिएगा। और कमेंट अभी नहीं करना, पेपर दे करके आइए। अगर पेपर में ये वीडियो हेल्पफुल रही है आपके लिए तो कमेंट जरूर करना है आपने आकर के। अभी से कंपेयर कर लो, ax² + bx + c इक्वल में 0, c इक्वल में 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू आएगी माइनस का k और c की वैल्यू आएगी k। तो आपने क्या करना है, वही अगेन b² - 4ac इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू आएगी माइनस का k का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2, c की वैल्यू k इक्वल में 0, k का स्क्वायर आएगा 4 2 8 के इक्वल में 0। तो इधर से कॉमन ले लो, k कॉमन आ गया, तो k - 8 इक्वल में 0। तो k की वैल्यू एक तो आएगी 0 और एक k - 8 इक्वल रख दिया 0 के, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8। अब मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट रहेगा। अब आपने क्या करना है, इन दो क्वेश्चनों को देख लो। इन दो क्वेश्चनों की जैसा आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, एक सेकंड को एनसीईआरटी मैथ में से करवा देती हूँ एक क्वेश्चन और इसके साथ का 4.3 एक्सरसाइज 4.3। एक ना ट्रेन वाला क्वेश्चन है इसका 4.1 का थर्ड का सेकंड पार्ट का सेकंड का फोर्थ पार्ट ट्रेन वाला क्वेश्चन है। उससे रिलेटेड ना मैंने एक बार मैं लाइव आई थी, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम था, उससे पहले लाइव में वीडियो पड़ी होगी। ठीक है, तो वो जरूर से देख लीजिएगा, वहां मैंने ट्रेन वाले सारे क्वेश्चन कवर करवा रखे हैं, और ये डिस्क्रिमिनेंट वाले भी काफी सारे क्वेश्चन, और के वाले भी, इक्वल रूट्स वाले भी काफी सारे, बहुत सारे क्वेश्चन है इक्वल रूट्स के भी। तो आप वो जरूर लाइव वीडियो जो मैं आई थी लाइव, उसको जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, पेपर में आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो। तो उसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन काफी सारे करवा रखे हैं, उसकी भी आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है इस बार। ठीक है, ट्रेन वाले क्वेश्चन भी।
कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और आपके लिए। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है के एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल में 0। इसे सॉल्व करेंगे। के एक्स को एक्स से करा मल्टीप्लाई, के एक्स स्क्वायर माइनस ये आएगा 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल में 0। अब इसे कंपेयर कर लो, इसका भी सेम वही बोल रखा है कि इक्वल रूट्स है। ए की वैल्यू आएगी के, बी की वैल्यू आएगी माइनस का 2 के और सी की वैल्यू आएगी 6। अगेन वही फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल रख दो 0 के। बी की वैल्यू आएगी 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आएगी के, सी की वैल्यू आएगी 6। तो आ जाएगा 4k स्क्वायर 4 6 24k इक्वल में 0। तो इधर से क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ गया, k कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा k माइनस 6 इक्वल में 0। तो इसे सॉल्व कर लिया, 4k इक्वल में आएगा 0 और यहाँ पे k माइनस 6 इक्वल में 0। तो k की वैल्यू आएगी 6 और k की वैल्यू आ जाएगी 0 ओवर में 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0। तो आपकी दोनों वैल्यू फाइंड आउट हमने कर ली। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल में 0। सेम इसी के जैसा इक्वल रूट्स हैं, इसे प्रूव करना है, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट 4th चैप्टर का, डिस्क्रिमिनेंट का और इक्वल रूट्स का। पक्का देखने को मिलेगा क्वेश्चन, क्या पता दोनों ही देखने को मिल जाए, एक तो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे ध्यान से कर लीजिएगा। और जो ट्रेन वाला टॉपिक है वो मैं यहाँ नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि जो ट्रेन वाला टॉपिक है वो मैंने बड़े डिटेल में काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रखी है लाइव वीडियो में, तो उसे देखते चलिएगा। ठीक है जी, ओके।